हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, जीत की अगर जिद है तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेन घिसना पड़ेगा। आप जितना पेन घिसेंगे मेहनत उतनी ज्यादा हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा सफलता की गारंटी हो जाएगी। सफलता माधुरी दीक्षित होती है साथियों, अगर आएगी तो फिर नाच के जाएगी। ध्यान कर लो, आज बात करेंगे जीआई टैक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट जीआई टैक्स साथियों 2020-21 में यहां से आपको 1 से 2 नंबर किसी न किसी, हर किसी एग्जाम में, सारे एग्जाम्स के लिए है ये। चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वीडियो का मेंस हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल का हो, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो, किसी का भी, एसएससी के जो भी एग्जाम आएगा उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। तो अब अगर माधुरी आई है तो नाच के जाएगी साथियों। शुरू करते हैं जीआई टैग्स। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पहले मेरे को ये तो बताओ जीआई टैग्स होता क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं सारी चीजें तो लिख नहीं पाऊंगा, आपको मैं बोलूंगा, बोलने वाली चीजें कुछ आपको नोट कर लेनी है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखाऊंगा ही। सबसे पहले बात करता हूं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, जीआई टैग। ये होता क्या है ये साथियों, सबसे पहले तो आप समझो ये कहां से आया है। तो 14 जुलाई 1967 की बात है। यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, वीपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना हुई थी और उसमें ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स बनाए गए थे। भारत में ये कब आया? भारत में आया ये पार्लियामेंट में 1999 में, 1999। और ये उसमें रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए गए, इसको रेटिफाई कर दिया गया कि अब किसी भी जगह पर ये किसको दिए जाते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हो, चाहे हम उसको बना रहे हो या वो प्राकृतिक हो, किसी भी तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है वो प्रोडक्ट से ज्यादा उस जगह के बारे में जानकारी देता है साथियों, कि वो जगह कौन सी है जहां पर ये प्रोडक्ट हो रहा है। इससे क्या होता है, उस जगह का नाम भी बढ़ता है और उस राज्य को, उस स्टेट को एक अधिकार दे दिया जाता है कि भाई आपका सोल प्रायोरिटी है कि आप इसको बेचें। ये किस लिए भी किया जाता है? ये इसलिए भी किया जाता है साथियों कि कहीं दूसरी जगह पर कोई इसका गैर कानूनी व्यापार न कर रहा हो। समझ गए जीआई टैग क्या है? अब एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे मथुरा में पेड़े फेमस है, मथुरा के, तो अब ब्रिजवासी के पेड़े फेमस हैं साथियों। अब मान लो कोई असम में जाके कहता है कि ये ब्रिजवासी के पेड़े हैं, तो क्या होगा, वहां आप उसका स्वागत कर देंगे चप्पल से कि यहां ब्रिजवासी कहां से आ रहा है भाई, यहां कहां से ब्रिजवासी आ गया? ब्रिजवासी तो मथुरा में, मथुरा के आसपास तो मिल भी सकते हैं। तो यही होता है जीआई टैग, कि एक निश्चित भौगोलिक परिस्थिति में पैदा किए गए प्रोडक्ट या किसी प्राकृतिक या आर्टिफिशियल को हम वो पहचान दे देते हैं कि ये यही मिलेगा अगर ओरिजिनल मिलेगा तो। ठीक है, अब जो 2020-21 में जीआई टैग आए हैं उनके बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे। आपको मैंने बेसिक जानकारी दे दी है। सबसे पहले देख लेते हैं साथियों कौन सा है। सबसे पहले देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये सिरसी सुपारी, ये फिगर है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको जूम कर दूंगा, फिर ये बार बार करना पड़ेगा। ये सिरसी सुपारी, सुपारी जो गुटखा नहीं है, ये गुटखा मत समझ लेना इसको, ये सुपारी है, मीठी सुपारी कहते हैं इसको, और ये कर्नाटका की है साथियों। इसको जीआई टैग दिया गया कि ये कर्नाटका में ही मिलेगी। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, छोटी मोटी चीजें ही लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं। 1956 में कर्नाटका की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। अगर बात कर लूं गवर्नर की साथियों, तो गवर्नर आप जानते हैं यहां पर कौन है, थावर चंद गहलोत। बात समझ में आ गई? ये यहां के गवर्नर हैं साथियों। अब एक दो चीजें जैसे नेशनल पार्क वगैरह या चीफ मिनिस्टर, यहां के दो चार चीजें हैं जो मैं हर एक स्टेट की आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। आपको याद है तो अच्छी बात है, लिखी है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी तो थोड़ा पेन घिस लेना, आपकी किस्मत चमक जाएगी। जितना पेन घिसेंगे किस्मत चमक जाएगी साथियों। लिखो, एक बार और लिख लो इसके बारे में 2-3 जानकारी साथियों, और वो लिखो इसकी कैपिटल सबसे पहले तो क्या है, बेंगलोर इसकी कैपिटल है दोस्तों। बात समझ में आती है? अगर बात करूं इसके नेशनल पार्क्स की, नेशनल पार्क्स की बात कर लो, एक दो, ज्यादा सारे नहीं लिखने होते, 2-4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आप लिखेंगे इसके नेशनल पार्क साथियों। एक तो बानेरघट्टा, बानेरघट्टा ये इसका नेशनल पार्क है साथियों। एक लिखेंगे बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क एक लिख लो। एक नागरहोल लिख लो, नागरहोल भी इंपॉर्टेंट है साथियों। एक कुद्रेमुख है, एक अंसी नेशनल पार्क है। सारे नहीं लिखने होते, जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। एक अगर आपको और चाहिए तो, वैसे तो ये जरूरी नहीं है साथियों, मैं लिखवा रहा हूं इसको, ये जरूरी नहीं है, इसको मत लिखना भले ही। जैसे सीएम की अगर बात करूं तो सीएम यहां के बासबा, बासबा राज बोमई, बासवा राज बोमई यहां के सीएम हैं। आपको जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता चीफ मिनिस्टर वगैरह, ठीक है।
वो पूछ सकते थे गवर्नर, लेकिन अब इतना छोटे क्वेश्चन अब आते नहीं है, अब थोड़ा बढ़ के आते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं साथियों, दूसरा क्या है, और दूसरा है ये आप देखो एरोड टर्मरिक। एरोड टर्मरिक मतलब ये हल्दी है। देखो एक और हल्दी है कंदमाल हल्दी, लेकिन ये वो नहीं है। ये कौन सी है, ये एरोड टर्मरिक है, और ये मिलती है तमिलनाडु में। कहां मिलती है ये, तमिलनाडु में। देखो एक दो चीज इसके बारे में लिखेंगे साथियों, ये तमिलनाडु में मिलती है। तो तमिलनाडु में और क्या क्या चीज मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तो आपको याद ही रखने हैं, ये जो जीआई टैग्स हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी छोटी मोटी नॉलेज यहां पर याद रखनी है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। एक अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, और कौन कौन से हैं जो हो आपको अगर याद हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ लिखते चलो, उनको लिखो जल्दी। नीलगिरी मधुमलाई, नीलगिरी मधुमलाई। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, राइटिंग में थोड़ी सी अगर वो हो तो बता देना, मैं वैसे तेज भी लिख सकता हूं, ऐसी बात नहीं है साथियों। एक इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी यहीं पे है, आईजी नेशनल पार्क। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपके यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। किसकी गवर्नमेंट है, स्टालिन की। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको कैजुअली बता रहा हूं साथियों। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहां सबसे ऊंची जो चोटी हैं जैसे डोडा बेट्टा वगैरह, उनको आपको एक दो चीज को याद रखना है, वो मैं किसी दिन सेपरेट पढ़ाऊंगा जब पहाड़ियां पढ़ाएंगे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये नेक्स्ट जो है वो है मरायूर जैगरी। मरायूर जैगरी, जैगरी क्या होता है दोस्तों, जैगरी होता है गुड़ टाइप की चीज, जो गुड़ होता है ना हमारे यहां, वही होती है जैगरी। तो ये कहां मिलती है, ये केरला में मिलती है साथियों। कहां मिल रही है, केरला में। केरला की राजधानी क्या, जल्दी बताओ नीचे, तिरुवनंतपुरम। किसकी गवर्नमेंट है, पिनरई विजयन। दो तीन चीजें लिख लो, जैसे साइलेंट वैली, साइलेंट वैली ये नेशनल पार्क है, यहां पे इंपॉर्टेंट है साथियों ये नेशनल पार्क। और जैसे पेरियार नेशनल पार्क है, अन्नामुडी है, ये दो चार चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो साइलेंट वैली। हम सारे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल हर चीज हमको नहीं लिखनी है। ऐसे तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऐसे इसमें कावेरी नदी भी है, तो सारी चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, उनको सेपरेट सेपरेट कभी डिस्कस करेंगे। अभी जीआई टैक्स का मामला चल रहा है, तो जीआई टैक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। अगला देखेंगे हम डिंडीगुल लॉक। डिंडीगुल लॉक एंड कंदांगी साड़ी। ये तो लॉक है, ताला चोर से बचाने के लिए, और ये साड़ी है जिसको पहन के माधुरी। ठीक है दोस्तों, ये कहां मिल रहे हैं, ये भी तमिलनाडु में ही मिल रहे हैं। तमिलनाडु की मैंने आपको जानकारी दे दी है, कभी अगर टाइम मिले तो धनुषकोडी करके एक जगह है तमिलनाडु में, वहां जरूर घूमने जाना, बहुत तगड़ी जगह है। रामेश्वरम भी उधर ही है, लेकिन ये जरूर घूमने जाना। ये पहले एक आइलैंड हुआ करता था, फिर तूफान आ गया, उसकी वजह से ये बर्बाद हो गया, लेकिन जगह बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया साथियों, डिंडीगुल लॉक और कंदांगी साड़ी, ये आपके लॉक है, ये साड़ी है, ये भी कहां मिलते हैं, तमिलनाडु में ही मिलते हैं। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है साथियों, ये तो नाम ही इनके ऐसे लप्पम जप्पम है कि इनको पढ़ने में ही एक बार को तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये क्या है, तावल होलो पोहफोन, ये याद कर लेना अपने हिसाब से। ये मिजो पोंची, ये जो मिजोरम की लड़कियां हैं इन्होंने पहन रखी है मिजो पोंची साथियों। ये जो परिधान सा है ना, यही है, ये उधर ही मिलता है। अगर इस परिधान को पहन के हरियाणा में कोई इस परिधान को पहन के नाच रहा हो, किस पे, सपना के गाने पे, ठीक है, सपना चौधरी के गाने पे, तो आप क्या कहोगे ये फेक है। ये तो मिजोरम में मिलता है साथियों, मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। ये सारी चीजें जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, थिरूर वेटल लीफ। थिरूर वेटल लीफ, देखो ये जो वेटल लीफ है ये कहां मिलती है, ये भी केरला में मिलती है। ये कैसी पत्ती है, ये बहुत ही औषधि वाली पत्ती है साथियों, उसमें से दवाइयां बनती हैं। ये वो पान वाली नहीं है, कहीं आप समझ रहे हो पान मसाला बना के मजा आ गया इसमें धरने के काम आएगी गले में, नहीं। ये बीटल लीफ है और ये बहुत ज्यादा काम आती है साथियों। ये किसके लिए, ये मेडिसिनल पर्पज के लिए बहुत काम आती है, मेडिसिनल। बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही, मेडिसिनल पर्पज में इसको यूज करते हैं, इसका मैंने बता दिया आपको। हाँ, इसका एक चीज और, इसका डांस बताओ, कौन सा डांस मिलता है इधर, जल्दी बताओ, ये आपका रिवीजन हो जाएगा इधर। डांस साथियों, एक तो मोहिनीअट्टम मिलता है इधर, मोहिनीअट्टम, ठीक है, और एक कौन सा मिलता है जल्दी बताओ, कथकली। कथकली, ये डांस इधर के ही हैं, ये मिलते हैं इधर हर जगह के डांस। तमिलनाडु का कौन सा डांस है, जल्दी नीचे लिख के बताओ। हेमा मालिनी तमिलनाडु की है, कौन सा डांस करती है, भरतनाट्यम। समझ में आ रहा बात को, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या साथियों, नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये देखो ये है, ये भी हमारा तमिलनाडु का, ये दोस्तों ये भी तमिलनाडु का ही है। आप देखो ये भी तमिलनाडु का है। ये क्या है, पंचामृतम और पालनी मुरुगन टेम्पल।
यानी एक ये जो पालनी मुरुगन टेम्पल है, इस टेम्पल में ये पंचामृत मिलता है, 5 चीजों से बनकर एक प्रसाद सा बनता है, उसको कहते हैं पंचामृत। ये कहां का जीआई टैग मिला हुआ है इसको तमिलनाडु का है, ये यहीं का। अगर ये कोई पंचामृत कोई ठेली पे रख के बेच रहा है ना गोलगप्पे की पे, तो समझ लेना वो आपको मूर्ख बना रहा है साथियों। ये वहां नहीं मिलता, ये कहां मिलता है? तमिलनाडु में ही मिलता है। ये बात समझ के रखना, तमिलनाडु में। और टाल्को कंपनी भी तमिलनाडु में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, ठीक है। और जो पुल बनाया ना, पुल जो उसको मिलता है श्रीलंका को, वो भी इधर तमिलनाडु से ही जाता है, ध्यान रखना। यहां पे अब मुझे एक बात बताओ, ये तमिलनाडु के नीचे और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है, मैंने क्यों बता रहा हूं, वो जो खाड़ी है उसका नाम फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, कौन सी खाड़ी है इनके नीचे। चलते हैं नए पे, और नया है रसगुल्ला। क्या है साथियों? रसगुल्ला। अब ये वो रसगुल्ला नहीं है जो पश्चिम बंगाल में मिलता है, वेस्ट बंगाल में नहीं, ये रसोगोला है। रसोगोला साथियों, कुमार गौरव सर वाला रसोगोला ये वही है। ये कहां मिलता है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी, कैपिटल बताओ फटाफट। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है दोस्तों। और यहां पर सरकार बताओ, सरकार किसकी है? पटनायक। किसकी सरकार है? पटनायक की सरकार है साथियों, ध्यान रखना। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो आपको बतानी है कौन सी हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट छाप दो मुझको, कौन सी है, वो बहुत जरूरी है। एक वहां पर अब्दुल कलाम द्वीप भी बना है, वो बिल्कुल नया बना है। और मुझे ये भी बताना जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें क्या मिलता है, ये भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, अच्छे से आपका रिवीजन होगा इससे। ये आ गई साथियों, ये आ गई काम की चीज। ये वाली चप्पल पहन के कौन नाच रहा है? ये चप्पल पहन के नाचेगी माधुरी। कौन? माधुरी। ऊपर हो जाओ भाई। ये चप्पल पहन के कौन नाचेगा साथियों? ये नाचेगी माधुरी। कौन? माधुरी दीक्षित। ये चप्पल कौन सी चप्पल है? ये कोल्हापुरी चप्पल है साथियों। एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें कोल्हापुरी चप्पल से ऐसे डरा देती है लड़की, वही कोल्हापुरी चप्पल है ये। और कहां मिलती है? महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलती है साथियों। देखो ये 8 नंबर की चप्पल है, अगर किसी ने कोई छेड़खानी की तो ये छप जाएगी। क्या छप जाएगी साथियों? ये उस पर छप जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी बताओ फटाफट। मुंबई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, अभी बताया ना। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? उद्धव ठाकरे, जो बाल ठाकरे के लड़के हैं, ठीक है। शिवसेना, उनकी पार्टी का नाम क्या है? शिवसेना। कर्नाटका में मैंने आपको बता दिया बोमई की सरकार है और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। यहीं पे फिल्में बनती हैं साथियों, मुंबई में। तो ये कोल्हापुरी चप्पल जो है वो कहां कौन सी जगह का है जिसको जीआई टैग मिला है? ये मुंबई का है, ध्यान रखना। अमिताभ बच्चन की हीरोइन कोल्हापुरी चप्पल पहनती थी साथियों। नया आता है, ये इसका नाम है कंदमाल हल्दी। मैंने अभी बताया था ना, वो इरोड हल्दी थी, वो जो पहले मिली थी। ये कौन सी है? ये कंदमाल टर्मरिक हल्दी, ये कंधमाल है और ये मिलती है उड़ीसा में। इसको जीआई टैग मिला है साथियों, ये मिलती है उड़ीसा में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा में और क्या है भाई? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही तो है। और यहां पर क्या मिलता है? सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पे है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं साथियों ब्लैक पैगोडा, इसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। बात क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट पर और देख लेते हैं अगला जीआई टैग किसको मिला है। अगला मिला है साथियों श्री विल्लीपुत्र पलकोवा स्वीट मिठाई। आपका स्वागत हो गया पहले ही लेक्चर में मिठाई से। ये श्री विल्लीपुत्र पलकोवा मिठाई है साथियों, तमिलनाडु में मिलती है। तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे कभी, ध्यान रखना, तो तमिलनाडु में आपको क्या कहना है जाके? एपड़ी अरकिंग। क्या कहना है? एपड़ी एरकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउ आर यू, आप कैसे हो। आप नीचे जवाब देंगे नल्लार किंगा, मैं ठीक हूं सर, आप बताइए। तो ये कहां मिलती है? यानी आप उनसे पूछेंगे जब वो मिठाई देंगे तो एपड़ियर किंग, वो कहेंगे नल्लार किंग मिठाई खाओ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और अब आ जाता है सबसे फेमस टैग साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या चाय को जीआई टैग मिला हुआ है? हां भाई मिला हुआ है, यही तो है दार्जिलिंग। साथियों मैं यहां घूमने जा चुका हूं। कहते हैं, ऐसी कहावत है कि अगर शादी से पहले दार्जिलिंग और शादी के बाद कश्मीर नहीं गए तो फिर आप घंटा भी कहीं नहीं गए साथियों। ये कहावत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा एनसीसी का टीचर कहता था साथियों। जब हम एनसीसी में पढ़ा करते थे, उसने बोला था कि अगर आप दार्जिलिंग नहीं गए शादी से पहले तो आप बेकार हो। ठीक है दोस्तों, तो ये दार्जिलिंग की व्हाइट टी है और ये वर्ल्ड फेमस है। ये केवल भारत में नहीं, ये वर्ल्ड फेमस है साथियों। इसको अंग्रेज बहुत पसंद करते हैं। ये कहां मिलती है? ये वेस्ट बंगाल में मिलती है। दार्जिलिंग
वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, फटाफट नीचे लिख दो, सब जानते होंगे खैर। और दार्जिलिंग की राजधानी क्या है, दार्जिलिंग की राजधानी क्या है, ये भी लिखना गैंगटॉक साथियों, ठीक है। देखो अब अगला चलते हैं और अगला है गमोसा चौकुआ राइस। ये गमोसा है दोस्तों, समोसा नहीं है, ध्यान रखना। समोसे पे बहुत लार टपक रही है आपकी, क्योंकि जाड़े पड़ रहे हैं, ठंडी पड़ रही है साथियों। ये गमोसा है चौकुआ राइस, यानी गमोसा मतलब एक तरह से कह सकते हो आप गमछा। पूर्वांचल की साइड जाएंगे तो जो हमारी परना होता है ना, स्वाफी, उसी को कहते हैं गमोसा, उधर गमछे को गमोसा कहते हैं। और चकुआ राइस, ये राइस है साथियों, ये कहां मिलते हैं, असम। ये कहां मिल रहे हैं, ये असम में मिल रहे हैं। असम की राजधानी फटाफट इधर छाप दो साथियों, दिसपुर। क्या है, दिसपुर। अब मैं आपको हर चीज नहीं बताऊंगा, आपको नीचे तीन सबसे इंपॉर्टेंट छापने हैं। क्या, नेशनल पार्क, असम के नेशनल पार्क 2 और 1, ठीक है। और एक चीज और बताना है मुझे, दुनिया का पहला आइलैंड बताना है जो 2 नदियों के बीच में है साथियों, किसी नदी के बीच में है। यानी एक नदी जा रही है और उस नदी के बीच में ही वो आइलैंड बन गया है, द्वीप बन गया है। नाम मैं बता देता हूं, चलो मजूली आइलैंड है। अब मुझे बताना है आपको वो कौन सी नदी पे है और कौन से प्रदेश में है, ये आप बताएंगे। हर चीज मुझसे ही पूछोगे क्या। चलते हैं नेक्स्ट। एक नेक्स्ट जो जीआई टैग मिला है साथियों, वो मिला है सोहराई एंड खोवर आर्ट। ये सोहराई एंड खोवर आर्ट है, ये छिपकली है, ये मुझे लग रहा है गधा है शायद, पता नहीं गधा क्यों बना रहे हैं, लेकिन बना दिया। अब ये झारखंड की है साथियों, ध्यान रखना, ये झारखंड का जीआई टैग मिला है इसको। ये आर्ट है वहां की, खोवर आर्ट और सोहराई, ठीक है। झारखंड की राजधानी फटाफट यहां छाप दो एक बार, मुझे भी पता चले कि क्या राजधानी है साथियों। और आपको बताना है, अब मुख्यमंत्री से पूछते नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री लिख दो यहां पे, तुम्हें लिखना है कि कौन सा मुख्यमंत्री है, ठीक है, झारखंड में। अब साथियों आगे बढ़ लेते हैं, एक और जीआई टैग देख लेते हैं कौन सा है, और वो है मिर्ची। आजकल क्या हो रहा है, ओह सॉरी, आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल एक पैप स्प्रे आती है। जैसे आजकल मनचले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना, तो मनचले ज्यादा बढ़ गए तो लड़कियां अपने बैग में ऐसे करके पैप स्प्रे रखती हैं, और जैसे ही किसी ने ऐसे करके कुछ भी कहा, ऐसे आंखों में मार देती हैं, ठीक है। तो ये वही है, ये कौन सी है, ये खोला चिली है साथियों, चिल्लाट मचा देगी। ये गोवा में मिलती है। गोवा में क्यों मिल रहा है ये जीआई टैग, चलो फटाफट बताओ मुझे, ये जीआई टैग गोवा में क्यों मिल रहा है। गोवा की राजधानी फटाफट लिखो ना, गोवा की राजधानी, सावंत की सरकार। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, गोवा में क्यों मिल रही है, गोवा में आप जानते हैं क्या स्थिति है, देख मुस्कान आ गई इसके चेहरे पे। तो इसीलिए गोवा में ज्यादा ये दिक्कत ना हो, इसलिए वहां खोला चिली को जीआई टैग दे दिया गया कि भाई आंख में आप मार देना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट साथियों, और ये है चकहाव और ब्लैक राइस। क्या है ये, चकहाव ब्लैक राइस, ये है काले चावल हैं साथियों, इनको ब्लैक राइस है, इनको चकहाव बोलते हैं। और ये कहां पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं मणिपुर में। कहां पर मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं मणिपुर में, मणिपुर। अब मुझे फटाफट मणिपुर की राजधानी यहां लिख दो, क्या है, फटाफट लिखो, ठीक है दोस्तों। और मुझे लिख दो यहां का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ, ठीक है। फटाफट लिख दो साथियों कौन सा है, और उसको लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि भाई वहां पर मिलती कौन सी चीज है। वहां पर मिलती है साथियों संगाई डियर, जो ऐसे ऐसे फुदक के फुमड़ियां, वहां पे फुमड़ियां मिलती हैं, उन फुमड़ियों पे उछल उछल के जाता है लोकटक लेक। बात समझ में आ गई। कीवुल नाम जो नेशनल पार्क साथियों, ये वर्ल्ड फेमस है, ये वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्लियर है बात। चलो चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं अगला जीआई टैग क्या है दोस्तों, गोरखपुर टेराकोटा। और ये मिलता है योगी जी के यहां पर, उत्तर प्रदेश। योगी है उपयोगी, योगी है उपयोगी, ये नारा दिया था अभी साथियों। और ये मिलता है गोरखपुर में। कहां मिल रहा है ये, गोरखपुर में मिलता है। टेराकोटा के बने होते हैं साथियों ये, ऐसी बहुत सी चीजें बनी होती हैं, घोड़ा, हाथी, लोमड़ी, सियार, हर चीज बनी है, ठीक है, वो वहां पे आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दो मुझे फटाफट कौन सी है साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और यहां पर एक नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, क्योंकि ज्यादा यहां पर है नहीं, और वो है दुधवा नेशनल पार्क। बात क्लियर हो गई है क्या आपको, बात क्लियर हो गई। और बताओ उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चली थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी, आप बताएंगे वो कब लॉन्च हुई थी, ठीक है, ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं जीआई टैग की तरफ। कौन सा जीआई टैग है नेक्स्ट वाला साथियों, और वो है कोविलपत्ती कडलाई मिट्टई, कोविलपत्ती कडलाई मिट्टई। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं तमिलनाडु में पढ़ा रहा हूं,
लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, ये मिठाई का ही नाम है। यहां पर अगर आपको ये खानी हो तो आपको कहना पड़ेगा मुझे गुड़ की गजक दे दो, ठीक है। गुड़ की गजक को ही कहते हैं कोविलपट्टी कडलई मिट्टई, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहां इसकी राजधानी आप लिख सकते हैं चेन्नई, और भी जो होगी इसकी पहाड़ियां वहाड़ियां और जो भी रिवर्स होंगी वो हम बाद में अच्छे से कवर करेंगे सेपरेट लेक्चर में। चलते हैं अगले जीआई टैग की तरफ, और ये है कश्मीरी सैफरॉन साथियों। कश्मीरी सैफरॉन, ये देखो, ये केसर, केसर कहां मिलती है? कश्मीर में मिलती है साथियों। केसरिया कलर बलिदान का प्रतीक है दोस्तों, केसरिया कलर, और यह मिलता है जम्मू कश्मीर में। फटाफट बता दो मुझे, बिना टाइम गवाए मुझे बता दो जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है, और फिर मुझे बता देना साथियों कि जम्मू कश्मीर में जो नदियां जा रही हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं। वैसे तो नदियां मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका रिवीजन भी तो मुझे करवाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बता देना, कई बार पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है ये कौन सी नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है, ये आप नीचे लिखेंगे ऑप्शन में, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट जीआई टैग की तरफ और देख लेते हैं ये क्या है। ये है दोस्तों तंजावुर नेट्टी एंड अरुम्बबुर वुड कार्विंग। ये देखो लकड़ी से बनाया गया है, ये वुड कार्विंग है साथियों, लकड़ी से बनाया गया है। इसको जीआई टैग दिया गया है, और ये कहां का है? तमिलनाडु का है। ये पूरा का पूरा मंदिर बना दिया है साथियों। आप समझ रहे हो तमिलनाडु में कितनी डाइवर्सिटी है दोस्तों। तमिलनाडु को ऐसा वैसा मत समझो, बहुत तगड़ी जगह है तमिलनाडु। आप कभी घूमने जाओगे तो पता चलेगी। ये वुड कार्विंग है, ये मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, और नेक्स्ट है सोहराई खोवर पेंटिंग। ये सोहराई खोवर अभी मैंने बताई थी ना, सोहराई पेंटिंग बताई थी, झारखंड में थी, वहां भी यही छिपकली बनी थी और यहां भी यही बनी है। ये भी झारखंड में ही मिलती है। क्लियर है बात? ये भी झारखंड की है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये आज की आखिरी है साथियों, क्योंकि आखिरी मैंने बोला था कि माधुरी आई है तो नाच के जाएगी दोस्तों। ये लास्ट में माधुरी आ गई, और इसका नाम है तेलिया रूमाल। ये जो इन्होंने पहन रखा है ये क्या है? ये तेलिया रूमाल है, और ये मिलता है तेलंगाना में। कहां मिल रहा है? तेलंगाना साथियों। ये है माधुरी और ये है तेलिया रूमाल जो इन्होंने पहन रखा है, ध्यान रखना। ये मिलता है तेलंगाना में। तेलंगाना की वो क्या है? अरे ये कब बना था भैया, ये भी तो बता दो। तेलंगाना की राजधानी आप नीचे मेंशन कर देंगे यहां कमेंट में। एक चीज और बताएंगे मुझे, यहां चंद्रशेखर, यहां किसकी गवर्नमेंट है ये आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। यहां किसकी गवर्नमेंट है ये आप मेरे को बताएंगे साथियों, और इसकी राजधानी भी आप मेरे को बताएंगे। तेलंगाना में नेशनल पार्क आप मेरे को बताएंगे। बात क्लियर है? ये आज के जीआई टैग्स थे। आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूं। ये एक तरह से डेमो लेक्चर था दोस्तों। अभी पूरी प्रॉपर जीएस की क्लासेस चलाऊंगा, पूरी जीएस, यानी पहले पॉलिटी कवर, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ठीक है। इस टाइप से आपको अब डेली क्लासेस मिलती चली जाएंगी। साइंस की क्लास मिलेगी दोस्तों। आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एक इन्फो है मेरे पास, और वो है कि हम साइंस की क्लास चलाएंगे। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों, ठीक है। अब ये मत कहना सर बायोलॉजी आप पढ़ा दो, ठीक है। तो ये पूरी मैं नहीं मतलब, लेकिन साइंस की क्लास चलेंगी यहां पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी ये चलेंगी साथियों। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। बात क्लियर है? और ग्रुप डी के लिए दोस्तों, ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम आने वाला है, इनके लिए क्लासेस चलेंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।